English. With me is my co-commentator Shri Vikas Swarnkar, giving the commentary in Hindi. We are joining you from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shard, Sriharikota, the spaceport of India. The launch of LVM-3M4 Chandrayaan-3 is scheduled to take place today in standard time from the second launch pad. The mission intends to place Chandrayaan-3 weighing 3,900 kilograms into an elliptical path. The destination of Chandrayaan-3 is the moon, located 3,84,000 kilometers away. नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अभियान और इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सब होंगे। आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35:17 पर LVM-3M4 चंद्रयान-3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में सुरक्षित लैंड करना और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण। On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh। आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान-1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान-2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान-2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान-3। आपको संक्षिप्त में LVM-3M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीय अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S-200 स्टप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S-200 के मध्य में L-110 चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C-20 इंजन का प्रयोग करते हुए C-25 चरण है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM-3M4 Chandrayaan-3 mission. At T0,
the twin S-200s will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. The core L-110 stage is airlit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers. The S-200 strap-ons and L-110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the meantime is 1.59 kilometers per second. At an altitude of 71 kilometers, closed loop guidance is initiated for LVM-3. Separation of payload fairing takes place at 195 seconds past the launch at an altitude of 115 kilometers. The core 110 stage, having completed its burn time of about 200 seconds, is separated from the ongoing rocket. This event takes place at 306 seconds into the flight. At this point of time, the altitude will be 175 kilometers and the rocket would have acquired 4.2 kilometers per second relative velocity. Then the upper cryogenic stage C-25 ignites 2 seconds later and continues to burn for close to 650 seconds. During the operational regime of C-25, the largest relative velocity addition takes place. It increases from 4.178 kilometers per second to 9.804 kilometers per second. And the most awaited moment of the Chandrayaan-3 separation is scheduled to take place at 969.7 seconds into the flight. The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then on, the moon craft Chandrayaan-3 would commence its journey to the moon. इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L-110 चरण तथा क्रायोजेनिक चरण पर ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। यह काम प्रमोचन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोचन के लिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है LVM-3 का इंटीग्रेशन वीडियो। We bring to you a small clipping of the integration video for the LVM-3 rocket. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building, where the full LVM-3 M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Each S-200 has got 3 segments called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L-110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S-200 boosters.
यहाँ अभी आपने देखा दोनों एस्ट्रो 100 स्टमॉन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CS25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। 758 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। -22 minutes. Request all stations change over to channel 2 at T-21 minutes. No confirmation. सभी परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात इस समुच्चय को पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। पूर्णतः तैयार LBM-3M4 रॉकेट व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। अब इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी की जाएगी। पूर्ण संयोजित और तैयार LBM-3M4 रॉकेट आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहां संपन्न किया जाता है। LBM-3M4 rocket standing majestically against a picturesque background in the second launch pad. LBM-3 rocket will fly for the 7th launch today. 43.5 meters tall and 642 tons heavy launch vehicle has been operationalized after an experimental and 2 developmental missions. Mission executives on your screen: the spacecraft director and associate spacecraft director.
क्षमता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आज तक तमाम वैज्ञानिक और इसके सहयोगी चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक हैं। अगर बात करें चंद्रयान जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2020 में द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया और अभी तक वोयेजर कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं ROC जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान-3 के बारे में बताएं। The primary objective of Chandrayaan-3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface. This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LPM-3 on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of nearly 384,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 369,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान-3 को 160 किलोमीटर के पेरिलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। TLI की तरह और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा के ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। के समय किसी भी चुनौती का सामना करना। लैंडर मॉड्यूल में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। It further complicatedly, we have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of power descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the Moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous Moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and the envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests
has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion systems, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the test have been able to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site, since there is a possibility of finding, apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2. The Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा की निकटतम कक्षा में स्थापित भारी गतिविधियां और अब हम ये कह सकते हैं कि यह उड़ान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर और इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर यदि आप उड़ान से बाहर आकर के मिशन की मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सकें। लैंडर के मुख्य सेंसर तारा, नासा, LHD, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराफ यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान-3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान-2 का अब तक काफी ऊंचे स्तर पर डैमेज किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। We made and executed autonomously throughout the power descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 लगभग 11.5 मीटर और इसका समानांतर वेग 1680 We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSM-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase for the terminal descent phase.
चरण इस 10 सेकेंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर की दो महत्वपूर्ण तारा और नासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करें। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 km. The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. 745 किलोमीटर के आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और The attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. ROCC अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांड नहीं जा रही। इस दौरान आपके डीप नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनॉमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि थ्रस्ट और एंगल के हमेशा reflections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable angle. लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड है। अभी हम बात करें करेंट आल्टीट्यूड की, जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। The lander imager is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। We will be expecting sensor updates from the lasers and Ka-band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image. लगभग 8 किलोमीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally
and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी डाउन रेंज से लगभग We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडर के ऊपर हैं और इस समय ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस रेस के दौरान लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर आगे लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर को फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से कम आ चुके हैं। चंद्रमा की सतह We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे।
The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and it is a very good signature for the lander. आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगबान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल Are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition.